हेलो दोस्तों, रीजनिंग से एक टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं क्योंकि उसमें सिटिंग अरेंजमेंट होता है, फिर रो वाला अरेंजमेंट होता है, या फिर अलग अलग शेप टाइप का, जैसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। अब लोगों को दिक्कत हो जाता है पोजीशन फाइंड आउट करना कि इसके ऑपोजिट वो बैठा हुआ है, इसके थर्ड वो बैठा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमने कोशिश किया कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस लाए जो अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना ही, और ऊपर से अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने से पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है। हम पहले उस क्वेश्चन के बेसिस पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बेसिस पे आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है APRX S and Z आर सिटिंग इन अ रो। एक रो में बैठे हुए 6 लोग। अब जो बैठे हुए किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो आप मान के चलो कि एक डेस्क है, ठीक है, जिसमें लोग बैठे हुए हैं। मान लो इनका फेस इधर है, इस तरफ है, ठीक। तो 6 लोग बैठे हुए हैं एक रो में। अब 6 लोगों को अब कहाँ बैठे हुए हैं वो हम पुट कर लेते हैं, लेकिन कंडीशंस और भी दिए हुए हैं नीचे। तो कैसे पुट करेंगे वो देखना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वाला लाइन हम पढ़ लेते हैं, क्या है, S and Z आर इन द सेंटर। जो 6 लोग, यहाँ 6 लोग है ना, 6 लोग, हाँ 6 लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उनमें से 2 लोग जो S और Z है वो सेंटर में है। तो मैंने ये पुट कर दिया, ये लिख दिया, मतलब इनको यहीं पे बिठा दिया, S और Z सेंटर पे है, ठीक है। फेस इधर है तो ऐसे करके बैठे हुए हैं। तो S और Z सेंटर पे है, मतलब 6 लोग हैं, मतलब 2 इधर आएंगे 2 इधर आएंगे। तो हमें ये मतलब अल्टीमेटली ये डिसाइड करना है, निकालना है कि दो कौन कौन से 2 इस साइड में आएंगे, कौन से 2 उस साइड में आएंगे। फिर नेक्स्ट वाला कंडीशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। A and P are at the ends, ये लिखा हुआ है A और P जो है एंड्स पे है। तो हमने देखो ए हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए और पी एंड पे आ रहे हैं ना दोनों, बीच में और 2 लोग आएंगे, ठीक है। तो हमें पता नहीं है ए एंड पी ऐसे लिखना है या एंड पी ऐसे लिखना है। कोई भी एक आप लिख लो, ठीक है। आपको पता नहीं है, बाद में हो सकता है चेंज करना पड़े, ठीक है। मैंने मान लो हमने ये लिख दिया ए एक साइड में पी एक साइड में, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वाला बोला है आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में आर बैठा हुआ है। अब अगर मान लो इस पोजीशन को इनका सिटिंग अगर सही मानते हैं तो ए, क्योंकि फेस उस तरफ है ना, अगर फेस उस तरफ है तो लेफ्ट किस साइड आएगा, ए का लेफ्ट इस साइड आएगा, है ना। तो बोला हुआ है कि आर जो है ए के लेफ्ट में है, तो आर ए के लेफ्ट में होना चाहिए उस कंडीशन उसके हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है ना, ए जो है एक्सट्रीम एंड पे है, एंड पे है ना। तो अगर एंड पे है तो ये तो आ नहीं सकता, लास्ट तो यही आएगा, एक साइड में ही एक साइड में ही। इसका मतलब ये अरेंजमेंट सही नहीं है, ये वाला करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम हटा देते, ठीक है, इसको हम हटा देते। अब ये वाला लेते हैं। तो ए ये है, ए का फेस इधर है, तो ए के लेफ्ट साइड में आएगा, क्या आएगा, आर ए के लेफ्ट साइड में, मतलब ए यहां है और आर यहां है, ठीक है। पी तो हमने यहां और लास्ट में जो रह गया, क्या रह गया, एक्स रह गया, एक्स को यहां हमने पुट कर लिया, ठीक। अब जो है ये हमें हमारा पोजीशन आ गया। अब हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, क्या दिया हुआ है। बोला हुआ है हु इज टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में कौन है, ये पी है ना, पी के राइट में ऑब्वियसली फेस इस तरफ है तो राइट साइड इधर ही होगा। तो पी के राइट में क्या है, एक्स है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, एक्स हो गया। अब जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पर, ये एक्चुअली फर्स्ट एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ डिटेलिंग दिया हुआ है एक सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। सर्कुलर फॉर्म में बैठे हुए कुछ लोग एक सर्कल बना के बैठते हैं ना, जैसे गप्पे मारने के लिए हम लोग मतलब नॉर्मली दोस्त लोग सर्कल बना के बैठे रहते हैं। तो क्या होता है, एक के फेस दूसरे की तरफ होता है। अगर ऐसा केस आता है, जैसे मान लो ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है जितने भी लोग यहाँ हैं, 8 लोग हैं, सारे लोग एक सर्कल बना के बैठे हुए। तो अगर सर्कल बना के बैठे हुए तो इनका फेस ऑब्वियसली अंदर की तरफ होगा। तो क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है कि सेंटर की तरफ, ये अगर सर्कल है तो सेंटर है, सेंटर की तरफ इनका फेस है सबका, ठीक है, सबका फेस है। तो हमें क्या करना है, जो कंडीशंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम इनका जो सिटिंग है वो हम फिक्स कर लेंगे, कौन कहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद इस स्टेटमेंट के बेसिस पे कुछ और क्वेश्चंस है जिसका आंसर हमें देना है। तो इसका आंसर देने के लिए, जो सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आप स्टेटमेंट से आप डायरेक्टली आप आंसर नहीं निकाल पाओगे।
बहुत टफ हो, अगर आप बहुत मतलब एक्सपर्ट लेवल में हो तभी आप स्टेटमेंट देख के आप बता सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि आपको हर एक स्टेटमेंट के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा, उससे इजी हो जाएगा चीजें, और फिर डायग्राम देख देख के आप क्वेश्चंस के आंसर आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है 8 लोग बोला हुआ है, तो 8 लोगों के लिए 8 प्लेस हम फिक्स कर लेते हैं। ये है, ठीक है, 4 हो गया, 5 6 7 8, ये 8 प्लेस हमने फिक्स कर लिया है। अब सबको हम बिठाते हैं, किसको कहां बिठाना है ये कंडीशन बताएगा। फर्स्ट कंडीशन जो है P सेकंड टू द राइट ऑफ T, T के राइट साइड में सेकंड। अब देखो सर्कुलर अरेंजमेंट में जब भी हम किसी भी अरेंजमेंट, सर्कुलर हो, रो वाला हो, रेक्टेंगुलर हो, कुछ भी कोई भी अरेंजमेंट हो, ऐसे टाइप के सम जब भी आप करोगे तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे मतलब पोजीशन में आप अपने आप को बिठा लो, तो क्या होगा, राइट लेफ्ट का आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ जो है ना, क्योंकि हमें राइट लेफ्ट का आइडिया होना चाहिए। अब मैं यहाँ अगर बैठा रहूंगा तो मैं ऐसे बैठा रहूंगा, मेरा फेस ये सामने की तरफ होगा, तो इधर राइट है, इधर लेफ्ट होगा। मैं यहाँ बैठा रहूंगा तो मेरा राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, मैं अगर उस साइड पे बैठा रहूंगा तो फेस इस साइड में होगा ना, ऐसे होगा, तो लेफ्ट इधर राइट इधर, तो मेरा क्या होगा, लेफ्ट इधर राइट इधर होगा, है ना। मैं अगर यहाँ बैठा रहूंगा तो मेरा क्या, मेरा मतलब फेस जो है इस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ, और राइट किधर होगा, ये होगा लेफ्ट इधर, मतलब राइट इधर लेफ्ट इधर। यहाँ अगर मैं इस साइड में बैठा रहूंगा तो कैसा होगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, राइट इधर लेफ्ट इधर, तो राइट इधर लेफ्ट इधर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का राइट लेफ्ट निकालना होता है तो आप वहां अपने आप को बिठा दो और फिर आइडिया करो कि मैं अगर यहाँ बैठा, ऐसे बैठा रहूंगा तो मेरा राइट और लेफ्ट किधर होगा। ठीक है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। अब हम कंडीशंस के ऊपर ध्यान देते हैं। P सेकंड टू द राइट ऑफ T, T जहां भी बैठा हुआ है उसके राइट साइड में सेकंड में है क्या, P। ठीक है, T को हम लिख लेते हैं, T कहीं भी लिख लेते हैं। ठीक, T को कहीं भी लिख लेते हैं हम, कहीं भी चाहो आप T को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, T को मान लो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब T के राइट साइड में सेकंड है, तो T यहाँ बैठा हुआ है तो राइट इधर लेफ्ट इधर। ठीक है, राइट साइड में सेकंड, राइट साइड में फर्स्ट ये, सेकंड ये, तो यहाँ कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है। ठीक है, ये हमने लिख दिया फर्स्ट कंडीशन में। और क्या बोला हुआ है, हु इज नाइबर ऑफ R एंड B, P जो है R एंड B का नाइबर है। ठीक है, तो R एंड B में ऐसा लिख सकता हूं और R एंड B में ऐसा भी लिख सकता हूं। देखो आर भी मैंने लिख दिया, ऐसा ना लिख के मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, आर भी ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो ऐसा लिखूं, फर्स्ट वाले ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, दोनों ही तो केस में पी का नाइबर है ना। लेकिन कौन सा वाला कॉम्बिनेशन हमें लेना है, ये वाला लेना है, वो वाला लेना है, ये डिसाइड करेगा जो नेक्स्ट वाले जो कंडीशन है उसके ऊपर डिसाइड होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने लिख के रखा हुआ है। नेक्स्ट वाला हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट वाले कंडीशन के ऊपर बेस करके। सेकंड वाले में आते हैं, S is not the neighbor of P, S जो है वो P का नाइबर नहीं है, तो ऑब्वियसली नाइबर के पोस्ट तो इन दोनों ने ले लिया, तो नाइबर कहीं भी S को लिखे हम, S यहाँ लिख सकते हैं, S यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कहीं भी हम लिखे S इसके पास में होगा नहीं, तो ये करेक्ट है S, तो S को कहीं भी लिख सकते हैं। अब कहाँ लिखना है ये हमें आइडिया नहीं, इतने 4 पोजीशन खाली है तो खाली रख देते हम अभी। ठीक है, हम कहीं भी नहीं लिखते, बाद में हम लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड जो कंडीशन है, V is the neighbor of U, V is the neighbor of U। अब जो है V का पोजीशन देखो कहाँ है, V का पोजीशन मैं अगर ये वाला कंडीशन कॉम्बिनेशन लेता हूँ R और V जो पहले हमने डिस्कस करा हुआ था, ये वाला कॉम्बिनेशन लेता तो V यहाँ है, V के नाइबर U है। अगर V यहाँ होगा तो नाइबर में तो V के नाइबर T और P है, U का प्लेस है मतलब खाली है नहीं, नाइबर में कोई पोजीशन खाली है नहीं, मतलब ये है, ये जो कॉम्बिनेशन है इससे काम नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को ना लेके मैं इस कॉम्बिनेशन को लेता हूं तो देखो V के पास वाला पोस्ट खाली मतलब पोजीशन खाली है, यहाँ खाली है। ठीक है, S को तो हमने कहीं नहीं बिठाया, S को ऐसे ही लिखा हुआ है, कहीं भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब U को यहाँ अगर पुट करते हो और ये वाला कॉम्बिनेशन ले ले तो हो गया ना कंडीशन सेटिस्फाई, तो इस कॉम्बिनेशन को लेंगे ऐसा करके। ठीक है, U हो गया। अब आते हैं V is the neighbor of U, Q is not between S and W, Q is not between S and W, तो हमारे पास Q, S और W रह गया है। ठीक है, ये 3 पोजीशन रह गया है, 3 पोजीशन। यहाँ आ गया हमारे पास V और यहाँ आ गया R। ठीक, यहाँ आ गया R।
बोला हुआ है Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, S और W के बीच में, S और W के बीच में Q नहीं है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, मान लो जस्ट फॉर से S और W के बीच में नहीं है, ये हो रहा है करेक्ट, लेकिन उसके बाद वाला लाइन क्या है, W इज नॉट बिटवीन U एंड S, ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या, W इज नॉट बिटवीन U एंड S सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि U एंड S के बीच में तो Q है, W तो नहीं आ रहा है। और फर्स्ट वाला लाइन जो 4 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W के बीच में भी नहीं है, तो हो गया ना सेटिस्फाई। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, ये हमारा डायग्राम हो गया। अब जो है हम फर्दर जो स्टेटमेंट के बेसिस में जो कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, उनका आंसर देते हैं इसको देखते हुए, ठीक है। तो क्वेश्चंस नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर क्या है कि इनमें से जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है, इनमें से कौन सा पेयर वो, मतलब वो पेयर कौन सा है जो पास पास में बैठे हुए नहीं है, नाइबर नहीं है। तो हमें देखना है फर्स्ट पेयर जो है आरबी दिया हुआ है, फर्स्ट पेयर आरबी, तो हमें देखना है आरबी क्या नाइबर है, पास पास में बैठे हैं क्या, आरबी हम देख रहे हैं पास पास में नहीं है। सेकंड वाला फिर भी, तो हमें हमारा क्वेश्चन तो अब इस डायग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चंस आपको, तो इस डायग्राम के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसके ऊपर बेस करके जो हमें आंसर देना है, लिखा हुआ है कि इनमें से 4 ऑप्शंस आपको दिख रहा है, इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो पेयर दिया हुआ है ना, 4 ऑप्शन में पेयर ही दिया हुआ है, तो हमें निकालना है कौन सा पेयर है जो पास पास में नहीं बैठे हुए, नाइबर नहीं है, ठीक है। तो पास पास में नाइबर नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आरबी, हम चेक कर लेते हैं आरबी क्या पास पास में बैठे हुए हैं क्या, ये आरबी है, ये पास पास में नहीं बैठे हुए, मतलब नाइबर नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन ही तो यही था कि नाइबर नहीं है, वो ऑप्शन निकालो। तो ये फर्स्ट ऑप्शन निकल गया। तो बाद वाले जो 3 ऑप्शन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ही आंसर निकल जाए, हो सकता है 4th नंबर में आंसर निकले। तो इसलिए हम बाकी भी चेक कर लेते हैं, आपके तसल्ली के लिए बाकी चेक कर लेते हैं और देखते हैं क्या है। यूवी जो है, ये देखो ये दोनों पास पास में नाइबर है। आरपी ये देखो ये दोनों नाइबर है। और क्या है, डब्ल्यू देखो नाइबर है। तो एक ही जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था वो नाइबर नहीं है, पास पास में नहीं बैठे हुए, इसलिए फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। कि which one is immediate right to V, V के immediate right में कौन है, तो V कहाँ है, V यहाँ है, immediate right में कौन है। अब आप अगर वहां होते तो आपका पोजीशन कैसे होता, ऐसे होता ना, V की जगह ऐसे होते तो राइट इधर होता, लेफ्ट इधर होता, मतलब राइट इधर होता, लेफ्ट इधर होता, ठीक है। तो अब हम आते हैं, अब V के राइट में कौन है, तो V का राइट ये है, V के राइट में इमीडिएट राइट मतलब क्या है, देखो V के राइट में ये सारे आते हैं, लेकिन इमीडिएट राइट मतलब ठीक नेक्स्ट ही है, मतलब बीच में और कोई नहीं है, इसके बाद ही कौन आ रहा है राइट में, तो V के राइट में U आ रहा है इमीडिएट राइट में, तो U ही है करेक्ट आंसर। जो अब इसी के ऊपर तीसरा क्वेश्चन जो है, बोला हुआ है इनमें से जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। P is to the immediate right of Q, Q के इमीडिएट राइट में P है, तो Q कहाँ है, यहाँ है, राइट। Q का राइट किधर होगा, आप अगर यहाँ होगे तो आपका राइट इधर, लेफ्ट उस साइड में होगा, राइट इधर ही होगा ना, राइट इधर और लेफ्ट इधर। तो बोला हुआ है Q के इमीडिएट राइट मतलब नेक्स्ट, ठीक नेक्स्ट, तो Q के ठीक नेक्स्ट में तो S है, तो P नहीं है, इसका मतलब तो इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन R is between U and B, R जो है R U and B के बीच में, देखो U and B यहाँ है, R तो कहाँ है, तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन Q is to the immediate left of W, Q जो है immediate left of W, W कहाँ है, यहाँ है, W के लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा ना, तो W के लेफ्ट में तो S है, इमीडिएट लेफ्ट में, W के लेफ्ट में Q है, ठीक है करेक्ट है, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, इमीडिएट लेफ्ट में तो S है, ठीक सटा हुआ, मतलब इमीडिएट नेक्स्ट जो है W के नेक्स्ट लेफ्ट साइड में S है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया थर्ड वाला। फोर्थ वाला U is between Q and B, U जो है Q and V के बीच में, तो ये करेक्ट आंसर है, इसका मतलब 4 है करेक्ट आंसर। इसी के ऊपर 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ S, S का पोजीशन क्या है ये हमें निकालना है। क्या पॉइंट दिया हुआ है, एक नंबर बिटवीन U and B, U and B के बीच में है S, नहीं है, U and B के बीच में तो कोई नहीं है, रॉन्ग है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है, सेकंड टू द राइट ऑफ P, P के राइट साइड में सेकंड है, P तो यहाँ है,
पी का राइट साइड किधर होगा, पी का राइट इधर होगा, आप अगर यहाँ होगा राइट इधर लेफ्ट इधर, तो पी का राइट इधर लेफ्ट इधर। पी के राइट साइड में सेकंड पोजीशन में तो यू आ रहा है और यहाँ बोला हुआ है कि सेकंड टू द राइट ऑफ पी, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत है। थर्ड, टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू जहां बैठा हुआ है उसका ठीक इमीडिएट राइट, डब्ल्यू का राइट इधर होगा, तो राइट साइड में इमीडिएट राइट मतलब यहाँ, तो यहाँ क्या एस है क्या, नहीं है, तो ये थर्ड वाला भी गलत है। फोर्थ क्या दिया हुआ है, डेटा इनएडिक्वेट, तो ये फोर्थ वाला ही आंसर है। इनएडिक्वेट मतलब सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त मतलब है नहीं हमारे पास, जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि एस का पोजीशन ये है, जो डेटा दिया हुआ है वो सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये लास्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जिसमें नन भी ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है, तो नॉर्मली लोगों के दिमाग में ये नहीं रहता नहीं नन कैसे हो सकता है क्वेश्चन का आंसर, जो आंसर से मतलब जो एक्चुअली नन के अलावा या नन ऑफ द अबव या जैसे ऐसे ये फोर्थ वाला डेटा इनएडिक्वेट है, इस टाइप के ऑप्शन जो है लोग सिलेक्ट करते नहीं है। लोगों को लगता है नहीं बाकी में से कोई एक आंसर तो होगा ही होगा, तो इस केस में हमारे पास डेटा पूरा नहीं था, इसलिए हम एस का पोजीशन जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो चार ऊपर जो तीन पोजीशन इनमें से कोई निकला नहीं है, इसका पोजीशन मैच नहीं हुआ। फोर्थ वाले में तो बोल ही दिया कि डेटा इनएडिक्वेट है, हम पोजीशन निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि एस का पोजीशन जो है हम ये बोल सकते हैं कि डब्ल्यू की लेफ्ट साइड में, इमीडिएट लेफ्ट साइड में, या क्यू के इमीडिएट राइट साइड में, या ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉइंट यहाँ नहीं है, इसलिए हम फोर्थ वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 5 लड़कियां जो है एक बेंच पे बैठी हुई है फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए, ठीक है। एक बेंच में ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया बेंच, और ये हमारे पास ये 5 लड़के 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लड़कियां बैठी हुई है। अब कौन कहाँ बैठा हुआ है ये कंडीशन के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट लिखा हुआ है सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी। अब पहले तो अगर इनका फेस सामने की तरफ, तो फोटो खींचेंगे तो इधर हमारी तरफ भी होगा ना फेस, अगर फेस हमारी तरफ है तो ये क्या होगा, लेफ्ट इस साइड में रहते हैं, तो मेरा फेस आपकी तरफ है, तो मेरा राइट इधर है लेफ्ट इधर है, तो इनका भी सेम ही होगा, लेफ्ट इधर राइट इधर, तो लेफ्ट इधर राइट इधर, ठीक है, लेफ्ट इधर राइट इधर सबका। अब इसी के बेसिस पे हम अरेंजमेंट ठीक करेंगे, मतलब कौन कहाँ बैठा हुआ है वो डिसाइड करेंगे। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी, रानी के लेफ्ट साइड में सीमा है। अगर सीमा यहाँ होगी, रानी के लेफ्ट साइड में सीमा है, मान लो सीमा को मैं अगर यहाँ लिख लेता हूँ, किसी भी एक को सीमा को यहाँ लिख लेता हूँ, तो रानी के लेफ्ट साइड में सीमा है, तो लेफ्ट इधर है ना, तो रानी अगर यहाँ होगी, रानी के लेफ्ट साइड में, तो रानी के लेफ्ट में सीमा है, ठीक है। और क्या है, टू द राइट ऑफ बिंदु, और बिंदु के राइट साइड में, अगर बिंदु को मैं यहाँ लिख देता हूँ बिंदु, तो बिंदु के राइट साइड में सीमा है, ठीक है। रानी के लेफ्ट, देखो लेफ्ट इधर ही है ना, ये लेफ्ट, रानी के लेफ्ट साइड में सीमा है, और बिंदु, ये बिंदु के राइट साइड में है सीमा, ठीक, बिंदु के राइट साइड में सीमा। ये फर्स्ट कंडीशन जो है उसके बेसिस पे हमने लिखा हुआ है, वो चेंज करना पड़ सकता है लेकिन ये लिखा हुआ है। इन तीनों को हो सकता है इस साइड में शिफ्ट करना पड़े, लेकिन हमने बस ऐसे ही फर्स्ट स्टार्टिंग में एक पोजीशन, आप कोई भी किसी भी पोजीशन में आप पुट कर लो, हो सकता है बाद में इन तीनों को एक साथ शिफ्ट करना पड़े, ठीक है। मेरी इज टू द राइट ऑफ रानी, रानी कहाँ है, ये रानी के राइट साइड किधर है, रानी के राइट साइड इधर है, तो रानी के राइट में अगर मेरी बैठी हुई है, मेरी इज टू द राइट ऑफ रानी, तो राइट साइड में जगह खाली होना चाहिए, तो जगह तो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ही पूरा शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, तीनों को ही एकदम लास्ट में ले जाते हैं। पहले तो यहाँ बिंदु, बिंदु यहाँ सीमा, और यहाँ रानी, ये हमारे पास आ गया, ठीक। अब 2 पोजीशन खाली हो गया, रानी के राइट साइड में है मेरी, तो राइट साइड में मेरी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, लेकिन कहाँ मेरी को बिठाना है। आते हैं एकदम लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं। रीटा इज बिटवीन रानी एंड मेरी, रीटा जो है रानी एंड मेरी के बीच में, रानी और मेरी के बीच में रीटा होना चाहिए, तो इसका मतलब रीटा यहाँ होना चाहिए बीच में, तो इससे पता चला कि मेरी यहाँ लास्ट में होना चाहिए। ये हमारे पास आ गया सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, इनका अरेंजमेंट आ गया सिटिंग, ऐसे ये लोग बैठे हुए। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस लेते हैं और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीटा, रीटा के इमीडिएट राइट में कौन है, ठीक राइट में,
तो रीटा की राइट साइड इस साइड में, तो इमीडिएट मतलब ठीक नेक्स्ट में ही कौन है, रीटा की इमीडिएट राइट साइड में कौन है, मेरी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये मेरी हो गया करेक्ट। हु इज इन द मिडिल ऑफ द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के बीच में कौन है, ऑब्वियसली रानी है बीच में। हु इज सेकंड फ्रॉम द राइट, राइट साइड से सेकंड कौन है, राइट साइड इधर है, राइट साइड से सेकंड कौन है, रीटा है। तो करेक्ट आंसर है रीटा। हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड से कौन है सेकंड में, लेफ्ट साइड से सेकंड में ये सीमा है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। अब देखो ये फोटोग्राफ के हिसाब से हमने पोजीशन ये किया, हमारे हिसाब से होगा तो हमारे राइट इधर लेफ्ट इधर, तो हमारे हिसाब से डायरेक्शन अलग होगा, लेकिन फोटोग्राफ के हिसाब से लेफ्ट इधर राइट इधर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि अपने हिसाब से, क्योंकि मैं देख रहा हूं तो मेरे हिसाब से ये राइट है वो लेफ्ट है, आपके हिसाब से नहीं, जो बोला गया है, जो वो लोग बैठे हुए जाना उनके हिसाब से लेफ्ट राइट क्या है वो देखना है और उसी की बेसिस पे आंसर आपको देना है। ठीक, क्वेश्चन है जिसमें ये भी सर्कुलर अरेंजमेंट में है, सर्कल बना के बैठे हुए। पहले तो हम सर्कल वो उनका सीटिंग अरेंजमेंट फिक्स करते हैं, फिर उसके बेसिस में क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। 6 फ्रेंड्स है जो सिटिंग इन ए सर्कल एंड फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, ये 6 फ्रेंड है। ठीक है, 6 फ्रेंड का नाम दिया हुआ है, 6 फ्रेंड क्या है, ये 6 फ्रेंड नाम लिखा हुआ है। दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, 6 लोग हैं ना, तो 6 हम मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ इनको हम प्लेस करेंगे। दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, मैं लिख लेता हूँ दीपा, यहाँ लिख लेता हूँ दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। ठीक है, मैंने आप कोई भी पोजीशन आइडेंटिफाई कर लो, कहीं भी लिख लो और उसको दीपा को कहीं भी यहाँ लिखोगे तो प्रकाश एक साइड पंकज एक साइड। अब प्रकाश पंकज को ऐसे लिखा है, हो सकता है मुझे चेंज करके प्रकाश को यहाँ पंकज को यहाँ लिखना पड़े, वो डिपेंड करेगा बाद वाले कंडीशन के ऊपर। तो अभी फिलहाल दीपा जो है पंकज और प्रकाश के बीच में ये मैंने लिखा है। नेक्स्ट वाला है प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित, प्रीति जो है मुकेश एंड, प्रीति को मैं अगर यहाँ लिखता हूँ तो मुकेश एंड ललित के बीच में है। ठीक है, प्रीति जो 3 पोजीशन रह गया तो प्रीति मुकेश और ललित के बीच में, इसको भी हो सकता है चेंज करना पड़े। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश एंड मुकेश आर ऑपोजिट टू ईच अदर, प्रकाश और मुकेश देखो ऑपोजिट टू ईच अदर, ये मैच हो गया, तो इसका मतलब अभी चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर ललित को यहाँ लिखता, मैं मुकेश को यहाँ लिखता, फिर इसको चेंज करके मैं मुकेश को वहां ले जाता, क्योंकि एकदम लास्ट वाला कंडीशन प्रकाश और मुकेश जो है अपोजिट टू ईच अदर है ना, ये अपोजिट हो गया, तो मतलब फर्स्ट इसमें ट्राई में ही मेरा ये फिक्स सही पोजीशन बैठ गया। ये हो सकता है ना हो कि फर्स्ट वाले में जैसे मैंने बोला ये कॉम्बिनेशन में ललित वहां लिखता मुकेश यहाँ लिखता, तो फर्स्ट वाले में क्योंकि ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट में फर्स्ट एकदम फास्ट में हो सकता है आपका डायरेक्ट वो पोजीशन ना आए, आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिलहाल मतलब टेम्परेरी बेसिस में एक पोजीशन आइडेंटिफाई कर लो, फिर कंडीशन को देखते जाओ, उसके बाद पोजीशन चेंज करते जाओ, कभी कभी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे हो सकता था कि मैं यहाँ भी इनका चेंज करूँ। ठीक है, अगर मुकेश यहाँ होता, मान लो ललित यहाँ लिख दिया मुकेश यहाँ लिख दिया, अगर होता तो मैं हो सकता है कि मैं इनको चेंज करता, प्रकाश वहाँ पंकज यहाँ, तो प्रकाश और मुकेश दोनों ऑपोजिट साइड में होते, एक दूसरे के ऑपोजिट में होते, तो ऐसे ही आइडिया करके आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। हु इज सिटिंग राइट टू प्रकाश, प्रकाश के राइट में कौन है। अब क्योंकि मुकेश, दीपा, पंकज और ललित है, देखो प्रकाश के राइट साइड में ललित भी है, प्रीति भी है ना, यहाँ इमीडिएट राइट पूरा नहीं गया है। अब राइट साइड ये बिल्कुल सीधा लाइन है, अब इस लाइन के इस साइड में जो है राइट कहलाएगा, उस साइड में जो है लेफ्ट कहलाएगा। ठीक है, एकदम लाइन के ऊपर जो है वो ऑपोजिट कहलाएगा, ना राइट ना लेफ्ट। तो अब इसके राइट में 2 ऑप्शंस है, ललित भी है, प्रीति भी है। अब क्योंकि प्रीति का नाम इस ऑप्शन में नहीं है, प्रीति का नाम नहीं है ना, ललित और प्रीति दोनों का अगर होता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रकाश के राइट साइड में तो ललित और प्रीति दोनों ही हैं, तो उस केस में आपको करना क्या है, उस केस में राइट साइड में अगर दो ऑप्शन दिखे आपको, तो आपको इमीडिएट राइट वाला सिलेक्ट करना है। हालांकि इस क्वेश्चन में इमीडिएट राइट नहीं बोला गया है, तब भी अगर ये दोनों मतलब ऑप्शन में होता तो आप इसको सिलेक्ट करते, क्योंकि फर्स्ट इमीडिएट में ये आता है, उसके बाद राइट में ये आता है, तो इसी को ही सिलेक्ट करते, तो इसका करेक्ट आंसर ललित। नेक्स्ट, हु इज जस्ट राइट टू पंकज,
पंकज के जस्ट राइट मतलब इमीडिएट राइट, ठीक राइट में कौन है? पंकज का है पंकज, ये पंकज के इमीडिएट राइट में पंकज इधर है, तो पंकज का राइट साइड इधर है। पंकज के राइट साइड में कौन है? इमीडिएट राइट में पंकज के राइट साइड में ये भी है, लेकिन इमीडिएट राइट में कौन है? दीपा है। तो करेक्ट आंसर है दीपा। हु आर नायबर्स ऑफ मुकेश? मुकेश के नायबर्स कौन है? मुकेश के नायबर्स आस पड़ोस वाले जो है, मुकेश के नायबर पंकज और प्रीति है। तो ये करेक्ट आंसर। हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू प्रीति? प्रीति के ऑपोजिट में कौन है? देखो दीपा दिख रही है, तो प्रीति के ऑपोजिट में दीपा है, तो ये